चलिए प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए कोई क्लास नहीं लाए हैं। आज हम आपको ये बताने वाले हैं कि कैसे हाई स्कूल के गणित में 90 प्लस नंबर लाया जाए। ठीक है ना, 95 या 90 के अर्थ में नंबर लाया जाए। ठीक है ना, तो हम कैसे नंबर लेके आएंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे पहला स्टेप है, आप सबसे पहले आप कोई भी प्रकाशन की किताब पढ़ रहे हैं तो उस प्रकाशन की किताब को एक बार पूरा लगा डालिए। ठीक है ना, लगाने का मतलब ये हुआ, खत्म करने का मतलब ये नहीं हुआ खत्म किए जा रहे हैं। खत्म करने का मतलब ये हुआ कि आप कॉन्सेप्ट से एक एक कॉन्सेप्ट सीखे। जैसे त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं तो त्रिकोणमिति का एक एक कॉन्सेप्ट सीखिए। ठीक है ना, निर्देशांक पढ़ रहे हैं तो निर्देशांक ज्यामिति का एक एक कॉन्सेप्ट सीखिए। त्रिभुज पढ़ रहे हैं तो त्रिभुज का एक एक कॉन्सेप्ट सीखिए और धीरे 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 इसी तरह एक एक कॉन्सेप्ट सीखते चले जाइए। ठीक है ना, तो ये पहला हो गया, पहला स्टेप हो गया। ये पहला स्टेप क्या बताया हमने? पहला स्टेप बताया कि आप कोई भी प्रकाशन की बुक पढ़ रहे हैं तो उस प्रकाशन की बुक को पूरा कॉन्सेप्ट से एक बार पढ़िए। ठीक है ना, पूरा का पूरा खत्म कर डालिए बुक, बीच में कुछ भी ना छोड़िए। फिर अगला स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप होगा कि आप सबसे पहले आपको हमने बताया बुक पढ़िए, बुक पढ़ने के बाद कॉन्सेप्ट से एकदम सीख लीजिए। फिर उसमें के एग्जाम्पल और जितने क्वेश्चन पढ़ने के बाद एक बार फिर से अपने आप लगाइए। अभी तो एक बार मास्टर बताएंगे तब आप खत्म करेंगे, फिर अपने आप लगाइए, एक एक क्वेश्चन उसको बनाते रहिए और उसको क्या करते रहिए, लगाते रहिए। तो ये हो गया अगला स्टेप। फिर तीसरा स्टेप क्या होगा? आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे और गणित के स्टूडेंट हैं तो गणित पढ़ रहे हैं तो एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो आप 95 नंबर लाने के लिए गणित में आपको क्या करना पड़ेगा? कैलकुलेशन स्पीड तेज करनी पड़ेगी। कैलकुलेशन स्पीड तेज कैसे करेंगे? इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, हमने भी शॉर्ट ट्रिक बताया है, लेकिन ये कहीं ना कहीं जाके फेल हो जाती है क्योंकि हम खुद सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। अभी हमारा पेपर लगा हुआ है एसएससी सीजीएल का, एसबीआई क्लर्क का। ठीक है ना, तो उसके लिए हमने खुद बताया शॉर्ट ट्रिक अपने ही चैनल पे, लेकिन वो शॉर्ट ट्रिक कहीं ना कहीं फेल हो जाती है। फेल होने मतलब वो शॉर्ट ट्रिक आप भूल जाएंगे। तो सबसे बढ़िया क्या है कैलकुलेशन का? आप घर में खाली समय बैठे रहिए 12 × 13 ऐसे ले लीजिए एक नंबर। ठीक है ना, 25 × 27 ऐसे ले लीजिए एक नंबर। 125 × 628 ऐसे ले लीजिए एक नंबर। 625 × 256 265 गुणे ले लीजिए 12 ऐसे ले लीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन लेते रहिए और अपने आप कम से कम डेली 10 20 क्वेश्चन लीजिए। और ऐसे नहीं करना है 6 दूनी 12, मतलब जल्दी जल्दी करिए। हासिल में आपको भूल चूक हो जाए ये ना देखिए। लगातार 1 महीना 2 महीना ऐसे ही करते रहेंगे, आपकी कैलकुलेशन स्पीड एकदम बढ़ जाएगी, धुआंधार लेवल पे हो जाएगी। ठीक है ना, और तो ये 3 स्टेप हमने बता दिए। उसके बाद में सबसे पहला स्टेप बताया, अपनी किताब खत्म करिए। सबसे पहला स्टेप गणित में बढ़िया नंबर लाना तो सबसे पहले तो किताब खत्म करिए, वो भी कॉन्सेप्ट से, बेसिक से। ठीक है ना, दूसरा स्टेप क्या बताया हमने? दूसरा स्टेप बताया एग्जाम्पल और उन क्वेश्चनों को अपने आप लगाइए। तीसरा स्टेप क्या है? कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाइए, क्योंकि पेपर 3 घंटे का होता है, 3 घंटे 15 मिनट। अब 3 घंटे 15 मिनट के पेपर में अगर गणित के आपको सारे क्वेश्चन आते हैं लेकिन कैलकुलेशन स्पीड आपकी बहुत स्लो है तो आप बहुत बढ़िया नहीं कर पाएंगे पेपर। ठीक है ना, तो आप कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाइए। अब उसके बाद में चौथा स्टेप क्या है? चौथा स्टेप क्या है? चौथा स्टेप ये है कि आप फिर उसके बाद में, जैसे आप गणित खत्म कर चुके हैं, सब कुछ खत्म कर चुके हैं, अब एक एक चैप्टर उठाइए। एक एक चैप्टर मतलब त्रिकोणमिति उठाया तो त्रिकोणमिति के सारे क्वेश्चन आपको आने चाहिए। एक एक क्वेश्चन लगाइए, गूगल से सर्च करिए, जो 10 साल पुराने क्वेश्चन हैं उनको भी लगाइए। ठीक है ना, निर्देशांक ज्यामिति उठाया, उसके 10 साल पुराने क्वेश्चन उठाइए और उनको लगाना शुरू करिए। ठीक है ना, त्रिभुज के क्वेश्चन उठाइए और 10 साल पुराने क्वेश्चन लगा डालिए अभी तक, और लेटेस्ट जो बन रहे हैं क्वेश्चन उसी से लगाते रहिए। ठीक है ना, तो इस हिसाब से लगाते रहिए। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो लिंक हम 100 मॉडल पेपर की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहे हैं, आप जाके वहां से 100 मॉडल पेपर क्वेश्चन जाके देख लीजिए। ठीक है ना, आपको मिल जाएंगे। ठीक है ना, तो इतना काम आपको करना है। उसके बाद में क्या करना है? उसके बाद में आप फिर अगला स्टेप है कि एक अनसाल्ड ले लीजिए। आप 5वां स्टेप है, आप एक अनसाल्ड ले लीजिए। मार्केट में मिलती है 60 65 या 90 रुपये की अनसाल्ड मिलती है। वो लगभग 5 साल 6 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का सेट होता है, तो उन क्वेश्चन को सेट को आप लगा डालिए। आप उतना लगा लेंगे जितना इतना हमने बता दिया, तो 100% है कि आप 90 प्लस ही नहीं
बल्कि 100 में से 100 लाएंगे। गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 100 में से 100 ला सकते हैं, राइटिंग बने या ना बने, ठीक है ना। लेकिन हिंदी में आप कितना भी बढ़िया लिखेंगे, राइटिंग बना के लिखेंगे, 100 में से 100 नंबर कभी नहीं पाएंगे, ठीक है ना। इंग्लिश में भी यही है, साइंस में भी यही है, कला में भी यही है। केवल मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप अगर 100 में से 100 की पेपर करके आएंगे तो 100 नंबर आएंगे आपके, ठीक है ना, यूपी बोर्ड में। बाकी सीबीएसई बोर्ड में लाने वाले लड़के 100 में से 100 लाते हैं। यूपी बोर्ड में संभव है केवल 100 में से 100 लाना, तो मैथ में, और मैथ में ला सकते हैं। जितना कॉन्सेप्ट हमने बता दिया है उतना अगर कॉन्सेप्ट पकड़ के चलेंगे तो आप, हमने 90 प्लस बताया है, लेकिन 90 प्लस या 95 नहीं बल्कि 100 में से 100 नंबर लेके आएंगे, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो इन कॉन्सेप्ट को फॉलो कीजिए। बाकी की क्लासेस हमारे चैनल पे रनिंग पे है। इस समय हम त्रिकोणमिति खत्म कर चुके हैं, ऊंचाई दूरी भी खत्म कर चुके हैं। प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके क्लास 10 के लड़कों के पास शेयर कीजिए, ठीक है ना, जिससे उनको भी पता चल सके कि मैथ की तैयारी कैसे की जा सके, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।